नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा उत्परिवर्तन जन के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बताया गया था म्यूटेशन क्या है। एकाएक जीन में हुए परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन दो प्रकार का था, एक था जीनी म्यूटेशन और दूसरा क्रोमोसोमल परिवर्तन। तो इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये क्या है, ये उत्परिवर्तन का कारण क्या है। उत्परिवर्तन का कारण, जो उत्परिवर्तन के जो कारण है उसी को हम म्यूटाजन कहते हैं। तो कुछ बातों से आप सुने कि जैसे भैंस के दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो जिससे कि भैंस जो है वो दूध देना प्रारंभ कर देती है। अब वो इंजेक्शन जो है भैंस के मेमल ग्लैंड को उद्दीपित कर देता है, जिससे भैंस जो है दूध दे देती है। पर उसका जो इंजेक्शन के जो दवा है, रसायन है, वो रसायन भैंस के अंदर विद्यमान है, उसका कोई उपयोग नहीं है। अब वही रसायन जब भैंस जब खत्म हो जाती है तो गिद्ध उसको खा लेते थे, क्योंकि वो अपमार्जक थे। तो गिद्ध ने उस मांस का आहार बनाया, तो वह इंजेक्शन की दवा जो है उन गिद्ध में पहुंच गई। अब वो गिद्ध जो है उनकी प्रजनन क्षमता उससे नष्ट हो गई, इसलिए गिद्ध जो है विलुप्ति के कगार पे आ गए। तो ये क्या चीज़ है, वो जो दवा है, रसायन था, जो इंजेक्शन जो भैंस को दिया गया था, वो गिद्ध तक पहुंचा, तो इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। और वही रसायन ने गिद्ध की जो जीन संरचना में कुछ बदलाव कर दिया। जीन संरचना का बदलाव का कारण क्या हुआ कि जीन जो है शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करना, और कार्यात्मक इकाई का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल क्रिया, जैविक जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए निर्धारण कौन करता है, जीन करता है। बात समझ गई। तो वही बात को यहाँ दूसरा ही उदाहरण देता हूँ। जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो लौकी का आप खूब देखते होंगे कि लौकी बहुत छोटी है और उस पर जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो उसका आकार जो है अगले दिन या उसके अगले दिन आकार बढ़ जाता है। तो आकार बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसके अंदर माइटोसिस क्रिया हुई और साथ में उसकी जो जैविक क्रिया है जिससे संश्लेषण पदार्थों का संश्लेषण हुआ, वो पदार्थ भी शामिल हुआ। तो इस कारण से लौकी के आकार में बदलाव हुआ। तो ये कारण क्या कारण है, वो जो इंजेक्शन उसमें लगाया गया या उसके ऊपर कोई दवा छिड़की गई। तो ये सब कारण क्या है, ये रसायन है और यही कारण है म्यूटाजन का। तो इनमें इस कारण से लौकी में म्यूटाजन हुआ। एक और उदाहरण, नागासाकी हिरोशिमा में जो यूरेनियम और प्लूटोनियम बम डाले गए थे, तो वहाँ रेडियोधर्मी जो पदार्थ थे उनके प्रभाव के कारण वहाँ पर आज भी जो है लूले लगड़े बच्चे पैदा होते हैं। तो क्या हुआ, उनमें वो है उत्परिवर्तन हो गया, उनके जीन ढांचे में क्या हुआ, कुछ बदलाव आ गया। तो ये कारण क्या हुआ, ये रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो उत्परिवर्तन का कारण हुआ। तो आप समझ गए होंगे उत्परिवर्तन जन क्या है। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए, तो इसमें दिया है, तो जीवों में उत्परिवर्तन पैदा करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। इन्हीं को हम म्यूटाजन भी कहते हैं। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भौतिक उत्परिवर्तन यानी फिजिकल म्यूटाजन। यह उत्परिवर्तन जीवों में एक्सरे और गामा किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें, जो आप जानते हैं कि एक्सरे मशीन से किरणें निकलती है, वो भी एक्सरे किरणें निकलती है। और गामा किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें जो होती हैं, तो उनमें गामा किरण और अल्ट्रावायलेट जो किरणें, यूवी किरणें जो सूर्य से प्राप्त होती हैं, आदि के कारण होता है। भौतिक उत्परिवर्तन का कारण ये 3 किरणें हो गई, एक्सरे किरणें, गामा किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें। तो सूर्य के प्रकाश से भी के अंदर जो यूवी किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य कौन सा करता है, ओजोन की परत करती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ओजोन की परत में छेद होने से हम लोगों को स्किन कैंसर और त्वचा के कैंसर होने की संभावना
रहती है, तो उसको संरक्षित करने के लिए प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए। इसलिए तो अगला है रासायनिक उत्परिवर्तन, केमिकल म्यूटेशन। यह उत्परिवर्तन जैसे नाइट्रस अम्ल है, बेस एनालॉग और एक्रोडीन और नाइट्रोजन और मस्टर्ड आज ऐसे रसायन पदार्थ जो होते हैं, ये हमारे जीन ढांचे में, जीव के जीन ढांचे में कुछ बदलाव कर देते हैं। बार बार जीन ढांचे की बात करता हूँ, तो जीन ढांचा या गुणसूत्र में बदलाव करना, तो ये कारण क्या है? यही कारण ही म्यूटाजन है, क्योंकि जीन क्या है? शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो जीव की संरचना में कुछ बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं, कुछ उसकी जो फिजियोलॉजी है, जो कार्यात्मक जो कार्य हैं, उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। कार्यात्मक कार्य जैसे कैटाबॉलिक क्रिया, एनाबॉलिक क्रिया, सिंथेसिस या कार्बोनीकरण या विकार्बोनीकरण, इस प्रकार की जो क्रियाएं जीवों के अंदर होती हैं, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जिसके कारण चेंजेस आते हैं उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर रसायन के कारण आए तो रसायन, तो रासायनिक उत्परिवर्तन हो गया। दूसरा है जैविक उत्परिवर्तन, बायोलॉजिकल म्यूटेशन। बायोलॉजिकल म्यूटेशन में जैसे कुछ विषाणु, वायरस जैविक उत्परिवर्तन जन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे आजकल अभी आपने देखा, खूब आजा टीवी में छा रहा है कि विषाणु, एक विषाणु जो है पूरे विश्व को परेशान कर रहा है। तो वो क्या चीज़ है? वो भी यही है, कुछ जैविक उत्परिवर्तन। उसके अंदर कुछ चेंज किए हुए, उसकी जैविक क्रिया में, उसके जीन ढांचे में कुछ बदलाव किया गया, जिससे उसकी जो एक्टिविटी है, जो उसका आक्रामक रूप जो बना हुआ है, या जो हानिकारक जो उसका प्रभाव ज़्यादा है, वो इसी कारण से है कि उसके अंदर कुछ बदलाव। तो ये जैविक उत्परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर एक बार बता दूँ मैं आपको कि जीनीय अभियांत्रिकी में एक जो बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियोफाज जिस बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं, तो बैक्टीरिया इस बैक्टीरियोफाज से बचने के लिए अपने अंदर एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का श्रावण करता है। उसी का उपयोग करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, या जीनीय अभियांत्रिकी में, या डीएनए के सेगमेंट तोड़ने, पैलिंड्रोम्स तोड़ने के लिए। तो ये कारण क्या है? यही कारण है जैविक उत्परिवर्तन। तो जैविक उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उत्परिवर्तन या प्रेरित करते हैं। तो कृत्रिम उत्परिवर्तन समझ आ गया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो किए जाते हैं चेंजेस किसी जीव के अंदर, वो कृत्रिम उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और इसी को प्रेरित उत्परिवर्तन भी कहते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन, क्योंकि जीन ढांचे में इस प्रकार का रसायन डाल करके या किसी कारण से उसको हम प्रेरित करते हैं कि इस प्रकार की फिजियोलॉजी या उसकी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई में बदलाव आ जाए। तो ये कारण ये हो गया। अब अगला शब्द आता है कि प्रकृति में स्वतः होने वाले उत्परिवर्तन स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे प्रकृति के अंदर अपने आप कुछ बदलाव आते हैं, तो बदलाव किस कारण से? कि उनमें वातावरण का प्रभाव होता है, वहाँ पर वातावरण के प्रभाव कारण, भौगोलिक स्थितियों में के कारण, इन कारण से जीव की जो जीन ढांचा है उसमें भी चेंज आ जाते हैं। तो इसके कारण उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई में भी कुछ बदलाव आ जाता है। तो अगर स्वतः आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक या स्वतः उत्परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाता है। अब आता है उत्परिवर्तन का महत्व। देखिए, उत्परिवर्तन का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है कि आजकल के जो बढ़ती हुई आबादी के कारण जो खाद्यान्न की जो समस्या है उससे निपटारा करने के लिए वैज्ञानिक नई उन्नत जातियों का जो विकास कर रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका इस उत्परिवर्तन की भी है, उत्परिवर्तन जन की भी है। तो ये उत्परिवर्तन जन के कारण ही खाद्यान्न की पूर्ति हो पा रही है। तो उत्परिवर्तन जीवों में विभिन्नता उत्पन्न करना, ठीक है? विभिन्नता का मतलब होता है एक पितृ पीढ़ी से संतत पीढ़ी के अंदर जो चेंजेस हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो बदलाव देखने को मिलते हैं, उस अंतर को हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो विभिन्नताएं उत्पन्न करना अर्थात जैव विकास का आधार, ये जैसे इससे क्या होता है? जैव विकास का आधार मिलता है। जैसे हम देखते हैं, आपने किताब पढ़ा होगा, हमारे पूर्वज, उनके पूंछ थी या उनका फ्रंटल भाग अलग था, हाइयोइड अलग प्रकार का था। तो अब ऐसा धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के कारण ये ऐसा हुआ कि आज के मानव का विकास हुआ। अच्छा, अब इसके बाद आता है इसमें प्रेरित उत्परिवर्तन का प्रयोग
उन्नत फसल की किस्में उत्पन्न करना। जैसे मैंने बताया था खाद्यान्न की जो समस्या है उससे निपटारा करने के लिए वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन का प्रयोग करते हैं। किसी रसायन का प्रयोग करें या भौतिक उत्परिवर्तन का प्रयोग करें या जैविक उत्परिवर्तन का प्रयोग करें जिससे खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। दूसरा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जीन के अध्ययन में, तो जीन का जो अध्ययन करने के लिए जैसे जीनीय अभियांत्रिकी में जीन की हेर फेर की जाती है या एक जीन को प्रतिस्थापित करके दूसरे जीन को डाल देना या पुनर्युक्त डीएनए बना देना, तो ये भी इसके अंदर उदाहरण है। एक जैसे बीटी मक्का है, बैसिलस थ्यूरेंसिस नामक जो जीवाणु है उसको उसके साथ पुनर्युक्त डीएनए बना दिया जाता है। तो बीटी कपास, बीटी मक्का, इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कुछ ये काम जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं, जैसे इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाना, ये जो चीज़ें लाभदायक भी हैं और कहीं हद पर हमें नुकसानदायक भी जाते हैं। जीवों विभिन्नताओं के कारण, नंबर 1 विभिन्नताओं का कारण क्या है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के समय उत्पन्न दोष। जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण करता है, वो आगे टॉपिक है, तो डीएनए को उसकी जो कॉपियाँ बनाते हैं, क्लोन तैयार करते हैं इसकी, तो प्रतिलिपियाँ जो बनाते हैं तो उनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाए या कोई एरर आ जाए तो इसके कारण भी जीवों में वेरिएशन उत्पन्न हो जाता है। और आकस्मिक किरण और परावैंगिक प्रकाश से हुए जीवों में उत्परिवर्तन, तो एक और कारण है जो कॉस्मिक किरणें होती हैं या परावैंगिक जो किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके कारण भी जीवों के अंदर उत्परिवर्तन होता है। तो ये सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता है, तो उस पर देखिए विस्पत रेखा पर सूर्य के प्रकाश की, जैसे यहाँ पर ये रेखा जो है ये एक गोला बना दिया जाए, ग्लोब बना दिया जाए, तो मध्य में विस्पत रेखा, इकर रेखा, मकर रेखा, तो सूर्य की किरणें विस्पत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जबकि ध्रुवों में तिरछी पड़ती है। तो लंबवत जब पड़ती है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, जो सूर्य प्रकाश की ऊष्मा है वो अधिक, प्रकाश की ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है यहाँ पर, तो जिससे तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रहने वाली वनस्पति या रहने वाले जीव या रहने वाले मनुष्य, उनमें कुछ ध्रुवों पर रहने वाले या ध्रुवों के पास रहने वाले जीवों में कुछ भिन्नता होती है, तो यही कारण है। दूसरा, जीवों के पुनर्संयोजन के कारण। पुनर्संयोजन क्या होता है, जीन के पुनर्संयोजन के कारण। तो जीन का पुनर्संयोजन जैसे मियोसिस क्रिया होती है, मियोसिस क्रिया में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें क्रोमोसोम का अभिन्न होता है कि जीव के अंदर जैसे गैमेटोजेनेसिस क्रिया होती है, तो फीमेल के अंदर oogenesis और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है। तो इसमें इन दोनों क्रियाओं में मल्टीपल माइटोसिस और इसके बाद मियोसिस क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप क्रोमेटिड यानी गैमीट्स बनते हैं। तो उनमें उनके अभिवन में कुछ कमी आ जाती है, तो इसके कारण भी जीन की पुनर्संयोजन का ये जो कारण हो जाता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर, जो जीन की जो क्रोमोसोम है उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर, पारगमन की क्रिया जो होती है, इसके कारण भी कुछ जीवों में भिन्नता होती है। अगला, गैमीट का रैंडम फ्यूजन। जो गैमीट होते हैं, गैमीट क्या, तो गैमीट के अंदर गुणसूत्र भी गुणसूत्र के ऊपर जीव, तो जैसे मनुष्य में गैमीट अगर होगा तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 23 में 22 ऑटोसोम और 1 हेटेरोसोम होता है। तो इसी प्रकार फीमेल में 22 ऑटोसोम और 1 हेटेरोसोम होता है। तो वो अब आपस में जो फ्यूज करते हैं तो रैंडम फ्यूजन, तो उनका जो फ्यूजन है वो रैंडम यकायक हो या उनके अंदर कोई इस प्रकार का चेंजेस आ जाए जिससे प्रॉपर जाइगोट का निर्माण ना हो सके, तो इस कारण से भी जीवों में विभिन्नता का कारण बनती है। क्योंकि जीन जो है ज़्यादातर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं और उनका अगर लोकस चेंज कर दिया जाए तो उनका व्यवहार भी बदल जाता है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात इतनी को, और धन्यवाद आपको।